आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आर्थिक विकास होता है, मतलब जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है किसी देश का, उसका ग्रोथ आखिर कैसे होता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारा आर्थिक विकास किस तरह से बढ़ रहा है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, ताकि हम लोग देश के निर्माण में एक अपना जो अहम योगदान है उसको दे सके। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसे कि अर्थव्यवस्था का विकास। तो हम लोग जानने वाले अर्थव्यवस्था के विकास में क्या जानने वाले, तो दो चीजों के बारे में जानने वाले हैं। जो पहला हमारे पास है आर्थिक विकास, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं मौद्रिक विकास। ये कितने तरह से होता है अर्थव्यवस्था का विकास, तो दो तरीके से। कैसे होगा? दो तरीके से। तो पहला होगा हमारा आर्थिक विकास, क्या होगा? आर्थिक विकास। और जो दूसरा हमारे पास होगा वो मौद्रिक विकास। अगर किसी देश का ये दोनों विकास अच्छी तरह से हो रहा है तो कहने का मतलब देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। अब ये आर्थिक विकास के इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आइए समझते हैं आर्थिक विकास क्या है। पहला आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब हो जाएगा विकास। जो आर्थिक विकास है, एक हमारे पास प्रोफेसर है, जैसे कि पहले मैंने बताया हुआ था क्या चीज, इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट मतलब कि ये अर्थशास्त्री, तो उनका नाम प्रोफेसर रोस्टो। क्या नाम है? प्रोफेसर रोस्टो। प्रोफेसर रोस्टो इसके बारे में क्या कहते हैं? प्रोफेसर रोस्टो, प्रोफेसर रोस्टो कहते हैं क्या चीज, बात मत करो। प्रोफेसर रोस्टो क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास है एक और श्रम शक्ति में वृद्धि। क्या चीज में? श्रम शक्ति में वृद्धि। क्या चीज? श्रम शक्ति। श्रम का मतलब क्या होता है? जैसे श्रम का मतलब हो गया परिश्रम में वृद्धि, तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि। एक और श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि, इन दोनों के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। ऐसा प्रोफेसर रोस्टो का मानना है, हमारा नहीं। ठीक, आगे हम लोग जानने वाले प्रोफेसर जो मेयर एंड बाल्डविन है। कौन? मेयर एंड बाल्डविन। ये पहले साइंटिस्ट हो गए हमारे, प्रोफेसर साइंटिस्ट नहीं सॉरी इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर रोस्टो। जो दूसरे हमारे पास हुए मेयर एंड बाल्डविन, मेयर एवं बाल्डविन, एवं बाल्डविन। तो मेयर एवं बाल्डविन क्या कहते हैं? मेयर और बाल्डविन का कहना है कि जो आर्थिक विकास होता है वो दीर्घ काल में, दीर्घ का मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बात करो कहाँ समझ में आएगा। प्रोफेसर मेयर एंड बाल्डविन क्या कहते हैं कि दीर्घ काल के लिए किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय में वृद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। मतलब कि दीर्घ काल कहने का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। जैसे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या चीज है? लॉन्ग टर्म कहने का मतलब 5 साल या 10 साल हो गया, ठीक है। अगर किसी देश का जो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल इनकम, अगर इसमें ग्रोथ होता है, ये बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे देश का आर्थिक विकास हमारा बढ़ते जाएगा। क्या बोलते हैं ये? दीर्घ काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, इसी को बोलते हैं आर्थिक विकास। अब अगले इकोनॉमिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो क्या बोलते हैं? अलग अलग साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट का अलग अलग कहना है। तो जो तीसरे नंबर के हैं उनका नाम है उर्सुला हिक्स। क्या नाम है? उर्सुला हिक्स। उर्सुला हिक्स क्या? प्रोफेसर उर्सुला हिक्स। इनका कहना है कि विकास शब्द का प्रयोग, यानी आर्थिक विकास में विकास आता है ना, तो विकास शब्द का प्रयोग जो देश विकसित है उनके लिए किया जाता है। विकास शब्द किसके लिए किया जाता है? विकसित देश के लिए किया जाता है। जबकि विकास हो गया ना, इसके बाद वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक मिनट, विकास नहीं, विकास हो गया कि विकसित। पहले तो हम लोग जानते हैं विकसित और विकासशील देश क्या होता है। क्या? विकसित और विकासशील। विकसित कहने का मतलब अमेरिका, और विकासशील कहने का मतलब है इंडिया। हम लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन इंडिया का ग्रोथ तेजी से नहीं हुआ है, तो हम इंडिया हो जाएगा विकासशील देश। और विकसित मतलब क्या होगा? विकसित मतलब अमेरिका, जो कि ग्रो कर चुका है, आगे बढ़ चुका है, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये उर्सुला हिक्स का कहना है। किसका कहना है? उर्सुला हिक्स का कहना है। उर्सुला हिक्स ने ही बताया था क्या चीज, कि जो विकास
विकास नहीं आएगा, यहाँ वृद्धि आएगा। वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का ये जो विकास है, जो कि हम लोग अभी अर्थव्यवस्था का विकास पढ़े, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य या पर्पस होता है कि किसी देश के समस्त क्षेत्रों का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास का मतलब क्या होता है? किसी देश के अर्थव्यवस्था में भाग ले रहे समस्त क्षेत्रों का विकास। जैसे कि हम लोग पढ़े अर्थव्यवस्था का विकास, तो अर्थव्यवस्था का विकास कब होगा? तो जितने भी इसके क्षेत्र हैं, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर, जो कि मैंने पिछला क्लास में आप लोग को बताया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। कौन सा? टर्शियरी। इसका मतलब होगा प्राथमिक क्षेत्र, इसका मतलब द्वितीयक क्षेत्र, इसका मतलब होगा तृतीयक क्षेत्र। अगर किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है, क्या आर्थिक विकास हो रहा है, तो कहने का मतलब उसका ये सब जो क्षेत्र है इसमें भी विकास हो रहा है। यही मेरे कहने का यहाँ पर मतलब है। पूरा आर्थिक विकास इसी से रिलेटेड है। अब आर्थिक विकास के बाद हम लोग को जानना है आर्थिक नियोजन के बारे में। क्या जानना है? आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन के बारे में अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें, पहले देखते हैं आर्थिक नियोजन बना कैसे है। तो आर्थिक नियोजन बना आर्थिक प्लस नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन बनने है योजन, और योजन का मतलब होता है योजना। आर्थिक बनने है अर्थ, और अर्थ का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था, होता है पैसा। ठीक, तो आर्थिक नियोजन कहने का मतलब हो जाएगा जो हमारे पास पैसा आ रहा है टैक्स के थ्रू किसी भी देश में, किसी भी नेशन में, वो पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा, वही तो है आर्थिक नियोजन। ठीक है, पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है। तो आर्थिक नियोजन को अगर हम लोग परिभाषित करें तो पैसे को खर्च करना, पैसे को हम लोग खर्च कहाँ पे करेंगे? तो अलग अलग तरह के संसाधनों पर खर्च करेंगे। संसाधन मतलब जो हमारे जरूरत का चीज है उस पर हम लोग खर्च करेंगे। कैसे संसाधनों पर खर्च करना, पैसा कहाँ पर कितना खर्च करना, और साथ में दीर्घ काल के मद्देनजर। दीर्घ काल मतलब कि आगे आने वाले समय के मद्देनजर पैसे को खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति श्रीलंका जैसे देशों की तरह हो जाएगी। अभी श्रीलंका में क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बार बार चेंज हो रहे थे क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक्स क्राइसिस आ गया था। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होता है? पॉलिटिकल क्राइसिस होगा जब राजनीति में भूचाल आएगा, मतलब राजनीति में पार्टी वगैरह के बीच अगर कुछ होगा तो। और इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब अर्थव्यवस्था कब क्राइस कर जाता है किसी भी नेशन का, किसी भी देश का, वो तब होता है जब वहां का जो सारी आर्थिक जो आधारभूत ढांचा होता है, आर्थिक संरचना जो होता है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाए। ठीक है, तो वही चीज हुआ था अभी श्रीलंका में। तो आर्थिक नियोजन यानी कहने का मतलब श्रीलंका का उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन हमारे पास अगर आर्थिक नियोजन स्ट्रांग हो तो कोई भी देश में ऐसा क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो नहीं आ पाएगा। तो आर्थिक नियोजन के मद्देनजर हमारे पास बनाया गया था योजना आयोग। क्या बनाया गया था? योजना आयोग बनाया गया था, जो कि आपके एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में हमेशा आते रहता है कि योजना आयोग की स्थापना क्या हुई। ठीक, तो इसी के तहत आर्थिक नियोजन के तहत योजना आयोग का स्थापना किया गया। चलिए आइए जानते हैं योजना आयोग को। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि सबको समझ में आए। वैसे योजना आयोग समझ में आ चुका होगा। आर्थिक का मतलब क्या होता है? मनी। नियोजन मतलब हो गया योजना, जहाँ यानी मनी मतलब संसाधनों, पैसे को खर्च करना है किसी संसाधन पर, तो किस तरह से हम खर्च करेंगे ताकि फ्यूचर में हमें नुकसान न हो, वही आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, प्राथमिकता मतलब हमारे जो भी पहले जरूरत है उसके अनुसार, ठीक है, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में, विभिन्न विकासात्मक, वैसा चीज पर हम खर्च नहीं करेंगे जहां पर उसका विकास न हो, मतलब पैसे का वेस्टेज नहीं करना है। पैसा हम लोग को फ्री में नहीं आ रहा है कि बांट देंगे। ठीक है, विकासात्मक कार्यों पर हमें उपयोग करना होगा। ठीक है, विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना, कार्यों में प्रयोग करना मतलब पैसा लगाना वहीं पर है जहां पर हम लोग को कुछ क्या हो, आउटपुट मिले। वैसा पैसा हम लोग नहीं लगाएंगे जहां पर हमें कुछ आउटपुट ही ना मिले, पैसा हमारा वेस्ट हो जाए। ठीक, अगर हम कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, किसी देश को क्या करना है, बात मत करो, किसी देश को क्या करना है, किसी देश को क्या करना है, मान लीजिए किसी देश के पास, देश नहीं मानते हैं, ठीक है,
हम एक पर्सन के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, 100 रुपया है। कितने है? 100 रुपया है, ठीक। अब इस 100 रुपया को हमें वैसा जगह खर्च करना है कि 100 रुपया जब हम खर्च करें तो हमारा आउटपुट 100 रुपया न हो, 100 रुपया से ज्यादा हो, तब कहलाएगा आर्थिक नियोजन। अगर 100 रुपया हम वेस्ट कर दिए और हमारा क्या होता है, 100 रुपया खत्म हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो आर्थिक नियोजन नहीं है, ठीक। तो हम 100 रुपया लेकर के मार्केट जाते हैं, ठीक। मार्केट से क्या खरीदते हैं हम? मार्केट से खरीदते हैं इंक खरीद लेते हैं, मार्कर का मान लेते हैं, ठीक। 100 रुपए का मार्केट से क्या है कि इंक खरीद लिए, और दूसरा पर्सन जाता है, क्या करता है? दूसरा पर्सन जाता है, वो मार्केट से क्या करता है, वो शराब बियर खरीद लेता है, ठीक है। एक खरीदता है इंक, एक खरीदता है बियर। अगर ये खरीदा, ठीक, अगर ये खरीदा तो ये क्या किया, इंक को खरीदा 100 रुपए का, जब आया तो इस इंक को 110 रुपए में बेचा, ठीक, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, बियर नहीं कुछ और, जैसे पोटैटो हो गया, आलू हो गया, ठीक है। तो आलू खरीदा और आलू जब आया ना तो 2-4 दिन के बाद आलू बिकने से पहले इसका वेस्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, तो ये नियोजन नहीं कहलाएगा। ये सोच समझ कर गया और इंक खरीदा, समझ में आया? सोच समझ के गया, इंक खरीदा क्योंकि इंक खराब होने वाला नहीं है, जल्दी खरीदा, तो इसलिए नियोजन किया। लेकिन यहाँ पता था इसको खराब हो जाएगा, नहीं बिकेगा, खराब हो गया, तो यहाँ पर नियोजन कुछ वैसा नहीं है। तो यही था आर्थिक नियोजन, ठीक है। तो आर्थिक नियोजन के मद्देनजर हमें क्या बनाया गया, मैंने क्या बताया, योजना आयोग, जो प्रेजेंट में नाम उसका चेंज हो चुका है, क्या बनाया गया? योजना आयोग बनाया गया, आयोग। प्रेजेंट में इसका नाम क्या हो गया है? नीति आयोग हुआ है। कब? नीति आयोग। नरेंद्र मोदी जब से आए कुछ ना कुछ चीजों का नाम चेंज हो रहा है, तो वही योजना का मतलब भी पर्यायवाची में जानेंगे तो नीति, बस योजना का जगह पे क्या हो गया? नीति। योजना आयोग का स्थापना कब किया गया? एग्जाम में आता है, 15 मार्च 1950 को किया गया होगा योजना आयोग का स्थापना, ठीक है। कब किया गया योजना आयोग का स्थापना, यानी कि इसका गठन? तो 15 मार्च 1950 यानी कि 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया। योजना आयोग का काम क्या है? हर 5 साल पर योजना, हर 5 आगे आने वाले 5 साल के लिए योजना का निर्माण करना। किस तरह से हम, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी योजना आयोग का कार्यकाल चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2024 में योजना नरेंद्र मोदी गए, कोई और आ गया तो फिर योजना आयोग का योजना चेंज हो गया। वो हर 5 साल के लिए अपना योजना रेडी रखेगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना। इसका काम क्या है, क्या ये करता है? पंचवर्षीय योजना क्रिएट करता है। पंच मतलब क्या हो गया? 5, पंचवर्षीय योजना, वर्षीय योजना। क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना मतलब कि 5 ईयर प्लान, FYP 5 ईयर प्लान बनाने का काम करता है हमारा योजना आयोग, जिसको कि हम लोग अभी क्या बोलते हैं? नीति आयोग। योजना आयोग नहीं, अभी उसी को क्या बोलते हैं? नीति आयोग। जो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर कोई पूछेगा इसका काम ये हो गया, ठीक है, योजना आयोग का ये बोले कार्य हो गया। योजना आयोग का हमारा क्या आएगा? ये अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे PM होते हैं। PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो योजना आयोग के अगर एग्जाम में आ जाए, पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहले जो PM थे 1950 में, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। उपाध्यक्ष के बारे में आएगा तो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ये पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब बोर्ड को मिटाना होगा तब न जानेंगे आगे, ठीक है। बोलो। उपाध्यक्ष मतलब, तो अभी अगर हम लोग देखें कि अब अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में कौन है? योजना आयोग के वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन होगा? PM ही होंगे ना। तो अभी जो हमारे पास PM है वही क्या चीज है? उपाध्यक्ष है। तो अभी हमारे पास PM कौन है? इंडिया के PM नरेंद्र मोदी। इनको मैं लिखते हम लोग नाम, नरेंद्र मोदी, ठीक। उपाध्यक्ष पूछेगा अभी कौन है? तो अभी 1 अप्रैल को हाल ही बनाएंगे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष अभी बनाए गए हैं डॉक्टर सुमन बेरी। सुमन बेरी, लड़का है ना? हाँ, सुमन बेरी, ये अभी क्या है? उपाध्यक्ष है, ठीक। ये दोनों मिलकर ही पंचवर्षीय योजना
बनाए और वो अभी उस पर जो भी कार्य होगा ये दोनों ही मिल करके करेंगे। पंचवार्षिक योजना कितने साल का होता है? नाम से पता चलता है 5 ईयर्स प्लान, यानी 5 साल का होगा। ठीक है, तो योजना समझ में अगर हम लोग को आ गया तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो लिखा हुआ था वहां पे था आर्थिक विकास, उसके नीचे था मौद्रिक विकास, यानी हम लोग को जानना है मौद्रिक विकास क्या है। क्या जानना है? मौद्रिक विकास है। मौद्रिक विकास, अच्छा मौद्रिक से समझ सकते हैं, बोले ना नाम से समझ सकते हैं। मौद्रिक में मुद्रा, और मुद्रा का मतलब क्या होता है? करेंसी। ठीक है, क्या है? मुद्रा। इसी रुपीज, जैसे इंडिया का मुद्रा क्या है? रुपी। अमेरिका का क्या है? डॉलर। इस तरह से जो मुद्रा का विकास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मौद्रिक विकास। तो कैसे क्या है जो मौद्रिक विकास हम लोग देखेंगे ना, तो मौद्रिक विकास के जो है अगर उसके इतिहास पर हम इतिहास का पन्नों पर नजर डालेंगे तो मौद्रिक विकास काफी बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ हुआ है। ठीक, पहले के लोग क्या करते थे, अभी पहले के लोग छोड़ देते, वो अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास मौद्रिक विकास में एटीएम वगैरह आ चुका है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा चीज आ चुका है, तो ये मौद्रिक विकास है। ठीक है, जैसे जैसे अभी अभी अब क्या चीज है, प्लास्टिक मुद्रा को अगर हम लोग छोड़ दें तो अभी जो है यूपीआई पेमेंट भी हम लोग कर चुके हैं, सकते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल करेंसी आ गया है। क्या आ गया है? वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी। मौद्रिक विकास पर अगर हम लोग नजर डालें तो अगले चैप्टर में डिटेल्स हम लोग समझेंगे। वैसे अभी समझ लेते हैं। वस्तु विनिमय पहले था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ? क्वाइंस वाला हुआ। ठीक है, सिक्का आने लगा, सिक्का आने के बाद फिर नोट आने लगा, नोट के बाद फिर क्या चीज हो गया? इस पर प्लास्टिक मुद्रा आ गया। क्या आया? प्लास्टिक मुद्रा। वो जो एटीएम आता है ना उसकी को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा कहने का मतलब जो एटीएम कार्ड आता है यानी कि डेबिट क्रेडिट, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मुद्रा। ठीक, आगे अगर हम लोग देखें तो फिर अब क्या चीज आ गई? यूपीआई से हम पेमेंट कर सकते हैं। और अभी हमारे करेंट में क्या चीज चल रहा है? वर्चुअल करेंसी चल रहा है। वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी, यानी कि बिटकॉइन। क्या चल रहा है? बिटकॉइन, जो फिजिकली नहीं है, हाथ में बिटकॉइन को ले नहीं सकते हैं लेकिन खरीद सकते हैं। अभी बिटकॉइन का जो मार्केट काफी डंप हो चुका है। ठीक है, जो मार्केट है ना काफी ज्यादा क्या हो चुका है? डंप हो चुका है। पिछला साल काफी ज्यादा पंप, मतलब कि ऊपर भाग रहा था। अभी एक कॉइन का प्राइस अगर हम लोग देख ले तो तकरीबन 20 लाख रुपीज है। ठीक है, 20 लाख रुपए में एक बिटकॉइन अभी पड़ेगा। और सिर्फ एक बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन के अलावा इथेरियम है जिसको कि शॉर्टकट में ईटीएच बोला जाता है, डॉज कॉइन है। ठीक है, शिबा इनू है, बहुत सारा है जो कि अभी ये चल रहा है। ठीक है, ये सब वर्चुअल करेंसी है। और क्या चीज है हमारे यहाँ इंडिया में कभी बेस्ट चल रहा है? तरल, तरलिटी जिस जो है की है, अभी नए नए लॉन्च पे सब हो चुका है इसका। ठीक, तो ये सब क्या है, लोग इसको खरीदते हैं। और जितने ज्यादा वर्चुअल करेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दो, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। मान लीजिए क्वाइन एक है, ठीक है, क्वाइन एक क्वाइन हुआ। क्या हुआ? एक क्वाइन हुआ। इस क्वाइन का नाम मैंने रखा एस, कुछ भी होगा। ठीक है, इस क्वाइन का नाम मैंने रखा है एस। ठीक है, तो ठीक है, क्वाइन का कुछ भी नाम हम रख देते हैं, ए हो गया क्वाइन का नाम। ठीक है, तो ये जो क्वाइन है, जब जैसे ही ये क्वाइन लॉन्च हुआ, टी, जैसे ये क्वाइन लॉन्च हुआ तो 5 लोगों ने क्या किया? क्वाइंस को खरीदा। जब 5 लोग क्वाइंस को खरीदे तो 1 रुपए में एक क्वाइन आ रहा था। अब क्वाइन उतना ही है हमारे पास, 5 ही क्वाइन है। क्वाइन कितना है? 5 है, लेकिन खरीदने वाले लोग बढ़ गए और बेचने वाले लोग, उसमें से किसी एक ने क्या किया? क्वाइन को बेच दिया। तो हमारे पास क्वाइन का कितना, फिर से वापस क्वाइन कितना आ गया? 1, और 4 क्वाइन 4 लोगों के पास है। अभी इस एक क्वाइन को क्या है, पहले 5 लोगों ने मिलकर के 5 क्वाइन खरीदा, एक क्वाइन, लेकिन उसमें से क्या हुआ? एक आदमी क्या किया? एक क्वाइन को बेच दिया। ठीक, तो क्वाइन हमारे पास फिर से बेचने के लिए कितना हो गया? बच गया 1। अभी इस एक क्वाइन को क्या करेगा? 10 लोग खरीदेगा। कितना लोग? 10 लोग। क्वाइन कितना है? 1 खरीदेगा कैसे? 10 लोग खरीद नहीं सकता है, तो क्वाइन को बांट दिया जाएगा, एक 1/10 में, इसका 10-10 हिस्सा। अब इसको क्या करेगा? फिर कोई बेचेगा। मतलब कहने का मतलब है एक कितना है? 1 है ना, तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या चीज हो गया? सप्लाई बढ़ा नहीं रहा है, डिमांड लोगों का बढ़ रहा है। अब जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा क्या करेगा? बढ़ेगा ना। जब ये 1 रुपए का क्वाइन मिल रहा था, हम लोग बोलेगा नहीं 1 रुपए का नहीं, हम 2 रुपया देंगे। उसमें से कोई तीसरा बोलेगा हम 3 रुपया का देंगे, कोई चौथा बोलेगा 4 रुपया का देंगे। तो जैसे इसका मार्केट वैल्यू बढ़ते जाएगा,
मार्केट वैल्यू इस कॉइन का बढ़ेगा। जो बाकी का लोग चार लोग क्या किया था, कॉइन को रखा था, सिर्फ एक ही कॉइन थोड़े ना 5 कॉइन था ना, तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये कॉइन का दाम बढ़ के हो गया कितना, 100 रुपया हो गया, कितना हो गया 100 रुपया, तो ये तो बेच दिया था, 1 रुपया खरीदा और 2 रुपया बेच दिया था, या कितना का बेचा। लेकिन अभी जो चारों के पास जो कॉइन है उसका वैल्यू कितना हो गया है 400, क्योंकि ये 10 लोग मिलकर इस कॉइन का वैल्यू क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये चारों लोग क्या हो जाएगा, खूब ज्यादा अमीर हो जाएगा। समझ में आया? ये वर्चुअल करेंसी अभी है हमारे इंडिया में। वर्चुअल करेंसी पर टैक्स लगा दिया गया 30% का, ठीक है, 1% TDS लगा दिया गया है। ये सब आगे क्या है आप लोग को अभी समझना नहीं है, किसी और क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो ये मौद्रिक विकास था। मौद्रिक विकास अगर किसी देश के अंदर होगा तो वो देश का आर्थिक विकास भी काफी तेजी से होगा, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं एक मानव विकास सूचकांक क्या है। क्या मानव विकास सूचकांक, अगर किसी ने पूछ दिया मानव विकास सूचकांक क्या है, जो कि UNDP, ठीक है। और हमारे पास है NDC। NDC के बारे में पहले जान लें, या मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं NDP के बारे में। NDP को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या पढ़ने वाले अभी हम लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेशनल, डी से डेवलपमेंट, परिषद मतलब हो गया काउंसिल। तो NDC क्या है, दिख तो रहा है कि परिषद यानी कि एक काउंसिल है। तो इसको 6 अगस्त कब बनाया गया, इसको 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। इसका कार्य क्या है, तो जो राज्य सरकार होता है, क्योंकि इंडिया में एक राज्य, इंडिया एक देश है, उसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। इसका कार्य क्या है, राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार और योजना आयोग केंद्र के लिए काम करेगा ना, और योजना आयोग इन दोनों के बीच तालमेल बनाने का काम करेगा, ठीक है। हाँ, योजना आयोग का नाम क्या हो गया, नीति आयोग, सॉरी, नीति आयोग। इन दोनों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ताकि हमारा राष्ट्र का विकास अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना बनाने का जो कार्य होता है योजना आयोग का है, और अंत में वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होता है। यानी ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करेगा, हर राज्यों को बताए क्या काम कैसे करना है, ठीक। तो आगे हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, ठीक है। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, एंड सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देता है, जो कि मिलना जरूरी है। चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, ठीक है।